नमस्कार। आइए समझते हैं ट्रांज़िट एक्शन पॉइंट्स कौन से होते हैं आपकी लाइफ में, कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं। तो हम बहुत रफली समझेंगे कि आपके जीवन में टैप कैसे काम कर सकता है। तो आप जब भी जाएंगे एस्ट्रोनिवेश पे जाएंगे, आपको पहले तो समझ में आएगा कि आप एग्जैक्टली कौन से असेंडेंट हैं। अब देखिए, लिब्रा मेरा डोमिनेंट असेंडेंट है, पर एक हल्का पोर्शन स्कॉर्पियो का है। मतलब कुछ ना कुछ पद तो इसमें आ रहा होगा, तो मुझे वो भी कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा। जब आप कुंडली के सेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि वहाँ पे कौन सा प्लेनेट है। ओके, सो यहाँ पे जुपिटर है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से प्लैनेट जो है उस वाले हाउस में गोचर कर रहे हैं या ट्रांजिट कर रहे हैं। अब सेकंड हाउस जहाँ पे मेजॉरिटी प्लैनेट है, यहाँ पे कोई गोचर नहीं है। थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। अब देखिए, फिफ्थ हाउस में राहु का गोचर है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ को लिख लेंगे। हाउस 5, राहु। ठीक है, पर यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है। सो इसका जो ट्रांजिट हुआ है वो हाउस ट्रांजिट है। हाउस प्लैनेट प्लस प्लैनेट नहीं है। सो ट्रांजिशन एक्टिवेशन पॉइंट में आपको प्लैनेट प्लस प्लैनेट देखना पड़ेगा। ओके, सो हम और ढूंढेंगे प्लैनेट प्लैनेट ट्रांजिशन। यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है हमारे बेस हाउस में। अभी जितना भी प्लैनेट्स चल रहे हैं वो हमारे, हाँ, अब देखिए, जुपिटर जो है एर्थ हाउस और यहाँ पे केतु है। ओके, एंड यहाँ मृगशिरा में चला गया। ऑल दो ये ट्रांजिट ख़त्म होने वाला है, बट केस बनाते हैं या हम प्रीवियस पास्ट का केस देखते हैं। हाउस नंबर 8 लिखे, उसके बाद क्या करें, हाउस नंबर 8 में केतु है। ओके, अब केतु जो है उसके साथ यहाँ पर हुआ है जुपिटर का ट्रांजिशन। ओके, सो जुपिटर आके केतु के साथ मिला है, तो ये जो है जुपिटर केतु ट्रांजिट का योग देता है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें जाना है दशा में। दशा में समझना है अभी क्या चल रहा है, राहु वीनस सैटर्न। ओके, सो राहु वीनस सैटर्न, अगर राहु वीनस या सैटर्न में से कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा होता, तो यहाँ पे इधर ये वाला प्लेनेट या ये वाला प्लेनेट दोनों में से एक भी दशा में होता, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो मल्टीफोल्ड हो जाता। ओके, तो वो बहुत मेजरली देखा जाता है। अभी हम केतु जुपिटर को देख रहे हैं, दोनों में से किसी का अभी दशा नहीं चल रही। सो ये नॉर्मल ट्रांजिट के तरीके से देखेंगे। इसका इम्पैक्ट जो होगा वो नॉर्मल होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ओके, सो केतु प्लस जुपिटर का ट्रांजिट हमने देखा। अब हमें एग्जैक्ट टाइम लगाना है कि ये इवेंट कब होने वाला है। तो अब आपको देखना है कि जुपिटर कितना दूर होता है, ये कितने टाइम पहले इसने ट्रांजिट करा है। सो हम अभी अजम्पशन पे चलते हैं, जुपिटर अभी कहाँ है, मृगशिरा 2 पर है। सो मृगशिरा 2 पे होने के कारण वो है इधर। सो इससे कितने पद पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 पद पहले है। तो 6 पद पहले इसका ट्रांजिशन हुआ है। ओके, और अभी ओनली एक अजम्पशन के लिए हम मान लेते हैं, रफ कैलकुलेशन के लिए 1.56, तो 9 मंथ्स के अप्रोक्स पहले ये ट्रांजिशन हुआ होगा।
ओके, 9 मंथ के पहले ये ट्रांजिशन हुआ होगा। सो केतु जुपिटर का जो योग बनेगा उसके इम्पैक्ट जो है एसेंडेंट को दिखने चालू होंगे। अब वो कैसे दिखेंगे? जुपिटर केतु इम्पैक्ट में, केतु बड़ा प्लैनेट होने के कारण उसका जो टाइम फ्रेम चलता है, ओके, अगर मान के चलिए चलिए कोई भी प्लैनेट है, हर प्लैनेट का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। आपको वो समझना पड़ेगा कि स्लो मूविंग प्लैनेट और फास्ट मूविंग प्लैनेट ये कौन कौन से हैं। सो देखिए, अल्ट्रा फास्ट तो हमारा मून, मरकरी, मार्स, वीनस, इवन सन भी फास्ट मूविंग प्लैनेट में से एक है, मॉडरेटली फास्ट। अब यहाँ कौन से आएंगे? जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, ये आपके स्लो मूविंग और ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ओके, सो जो भी ट्रांजिट में जिस हिसाब से उनका टाइम फ्रेम होता है, चाहे वो 1 साल हो, 2.5 साल हो, मतलब 18 महीने का हो, सो उस हिसाब से उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अगर मैं जुपिटर की ट्रांजिट की बात करूं या केतु के इस वाले कंडीशन में ट्रांजिट की बात करूं, 18 महीने हो गया। ओके, अब 18 महीने को आपको क्या करना है, इसको इक्वल फेजेस में हम बांटेंगे। इसमें क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग का फेज इम्पैक्ट होगा, मिडल फेज इम्पैक्ट होगा और लास्ट फेज इम्पैक्ट होगा किसी भी प्लैनेट का। वो बाय स्टैंडर्ड है, वो 18 महीने एग्जैक्टली नहीं चलेगा, वो सिर्फ कुछ ही टाइम एक्टिवेट होता है। सो हमारे इसमें हाफ जो होगा, कोई भी उसका ड्यूरेशन होगा ना, उसको हाफ कर लीजिए। सो अप्रॉक्सीमेटली इसका इम्पैक्ट 9 मंथ का ही होगा कोइंसिडेंटली। तो इस जो भी पर्सन हैं उनका इम्पैक्ट कब होगा? शुरू के 3 मंथ्स, सो आज से 9 मंथ पहले, अराउंड जुलाई। ओके, जुलाई में केतु का इम्पैक्ट पे जुपिटर आया तो क्या होगा? केतु डिटैचमेंट है, जुपिटर आपको ग्रोथ देता है, तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें रिलीफ दिखी होगी। ओके, अब वहाँ से क्या करेंगे? 3 महीने का गैप देकर, हाँ, 6, फिर बीच में 6 मंथ नॉर्मल, फिर जो 3 महीने आएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली उसके 9 महीने, तो नियरली इसी समय के आजू बाजू, ओके, इनका दोबारा एक गुड फेज आएगा जो रहेगा 3 मंथ का। फिर क्या होगा? फिर 6 मंथ के बाद आखिरी के जब 3 महीने का फेज होगा तो वो एक गुड फेज होगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर है। फिर जुपिटर की पोजीशन क्या है, वो नक्षत्र से कैसे जा रहा है, सो इस हिसाब से ट्रांजिट एक्टिवेशन पॉइंट निकाले जाते हैं, इससे आपके एकदम एक्यूरेट टाइम आता है। अब वहीं अगर हम फास्ट मूविंग प्लैनेट की बात करें, अब मान के चलिए कि सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट जो है वो मून होता है। ओके, अब मून आज की डेट में देखते हैं किसी उस पर अगर है तो, क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट टू प्लैनेट देखना पड़ेगा। मार्स पुष्या में है। ओके, सो इन एनी केस मून जो है एक सेकेंड, हम कमेंट भी ले लेते हैं। क्या पोजीशन है जुपिटर की?
पोजीशन एज इफ, ये क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर करेंगे। ये एक्चुअली नाड़ी के हिसाब से है। सो नाड़ी विधि के अकॉर्डिंग प्लैनेट प्लैनेट का ट्रांजिट कैलकुलेट करते हैं, और फिलहाल जो जुपिटर है वो मृगशिरा में है। मृगशिरा आई गेस सेकंड में था। सो मतलब दैट वाज पोजीशन। उसका अगर इम्पैक्ट देखना है तो बहुत सिंपल है। आप 8th हाउस में जाओ, यहाँ पे देखो ये अभी शत्रु के पोजीशन में है, क्योंकि राशि के हिसाब से होगा। मैं इसको पद के अकॉर्डिंग कर देता हूँ, तो मैं D9 पे चला गया। सो अभी भी ये शत्रु के उसमें ही है। नक्षत्र इसका मित्र वाला है। जो पदा है वो इतना फेवरेबल नहीं है, बट जुपिटर जो होता है जनरली एक गुड प्लैनेट होता है। सो जब भी वो ट्रांजिट करता है भृगु नाड़ी के हिसाब से, तो वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देके जाता है उसके ट्रांजिशन में, चाहे वो कितना वीक हो। पर जब वो आपका प्लैनेट या वो हाउस एक्टिवेट करेगा तो एक अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। ये वाली चीज़ रहेगी अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो। अब मून का देख लेते हैं। सपोज करिए आपकी कुंडली में थोड़ा सा, अब ये देखिए मून जो है वो कंटिन्यूअसली मूविंग रहेगा आपके उसमें, तो वो कभी ना कोई प्लैनेट को एक्टिवेट करेगा, पर वो जो रहेगा वो 24 आवर्स का ही रहेगा उसका इम्पैक्ट, क्योंकि वो इतना फास्ट मूविंग है। सो उसमें आपको डिपेंड करता है कि उसके क्या रिजल्ट आए हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको मून का समझना है तो वो कौन से पक्ष है, कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है, तो उस पक्ष का चंद्रमा उस हिसाब से असर करके जाएगा। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा मोस्टली। अब इसके बाद अगर आपको और एडवांस देखना है तो तिथि देखिए। ओके, मैं इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आप चाहेंगे ग्रह दोष में, यहाँ पे आपको ट्रांजिट करके देखिए, तो यहाँ पे आपको चंद्रमा की पोजीशन दिख जाएगी। एनिमी कोई प्लैनेट जो है वो डायरेक्ट उस पे नहीं आ रहा है। और तिथि जो है एकादशी सब यहाँ पे सही दिख रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, वरना यहाँ से डायरेक्ट आपको नक्षत्र के इम्पैक्ट दिख जाएंगे आपकी लाइफ में। सो तिथि अगर फेवरेबल होती है, तिथि का दूसरा मार्केट में जाए डेली अपडेट में। ठीक है, तिथि के उसमें जाएंगे, ये देखिए षष्ठी, इसका इम्पैक्ट जो है आपको अगर यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा जनरली। शुक्ल पक्ष की तिथि स्ट्रॉन्ग मानी, मतलब शुक्ल पक्ष जनरली स्ट्रॉन्ग माना जाता है। सो वो भी है तो बहुत पॉजिटिव। अभी जहाँ पे भी मून जाएगा नेक्स्ट, अभी षष्ठी हो गई, पर शुक्ल पक्ष के 14 दिन मोस्टली वो अच्छे होते हैं, और जो 14 दिन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। बीच के जो 2 दिन होते हैं बहुत न्यूट्रल होते हैं। वो डिपेंड करता है अमावस्या पूर्णिमा के दिन और भी फैक्टर्स मतलब उसे ऑफसेट करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। तो ये और अल्ट्रा एडवांस वाली चीज़ें हैं। सो मून जिस भी प्लैनेट के साथ चले जाएगा, अगर जैसे मून मून का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उस दिन समझिए इमोशनल ट्रॉमा होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, अगर ऐसे वाले दिन बहुत आप नोट करेंगे तो जो भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हो जाएंगे। ये कभी ना कभी महीने में एक बार ऐसा टाइम आ ही जाता है कि वो मून मून का ट्रांजिशन में ये वाला कॉम्बिनेशन बने। वो कुछ रेयर कंडीशन होती है कि जब ये इम्पैक्ट कम दिखता है, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स सपोर्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ, मार्स मून का कॉम्बिनेशन हो जाए, ठीक है,
और अगर और डिपेंड करता है वो मार्स की पोजीशन भी क्या है। बट अगर मार्स मून का कॉम्बिनेशन हो जाए तो उस दिन जो भी पर्सन रहेगा, ओके, उसकी लड़ाई होगी, ठीक है, फाइट करेगा वो, चिड़चिड़ा रहेगा। वहीं मरकरी के साथ हो जाए उसका हेडेक होगा। तो ये होते हैं ट्रांजिशन एक्टिव पॉइंट कि आपके कब कब होने वाला है, क्या होने वाला है। अगर आपका जैसे मरकरी जो है वो बैठा हुआ है हाउस में, कोई भी हाउस में, ओके, उसके साथ आपका कृष्ण पक्ष का चंद्रमा आ जाए, अगर उस हाउस में कृष्ण पक्ष का चंद्रमा आ गया, ओके, अब वहाँ पे हम कंडीशन ले लेते हैं कि ये वाला जो मरकरी है वो सेकंड हाउस या 10th हाउस में बैठा है, ओके, और इसके साथ मरकरी आ गया, तो ऐसे दिन आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। क्यों? मरकरी दिमाग के साथ बिजनेस का भी कारक है, तो वो वाला इम्पैक्ट रहेगा। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपको पता करना कि कौन से दिन आपके कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, तो उससे एकदम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। फास्ट मूविंग प्लैनेट से आप बहुत बेटर चीज़ें देख सकते हैं। अब इसके अलावा किसी के भी उसमें लाइफ में जब जुपिटर जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो जाए, और उसके साथ मैं कुंडली देख रहा था, अगर हाउस में सैटर्न हो एंड बाय चांस ये 10th लॉर्ड भी हो, तो ऐसे इंसान का प्रमोशन जो है वो होगा 2.5 साल के अंदर अंदर। और 2.5 साल में भी या तो वो जो रहेगा 24, या तो फर्स्ट 6 मंथ्स, ओके, या फिर उसके बाद सीधा आएगा 14 to 17 मंथ, या 24 से 27वां मंथ जब भी ट्रांजिट हुआ है, ये प्रमोशन का वो है। सो ये है ट्रांजिट एक्टिवेशन मेथड। इससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि कब कौन सा हाउस एक्टिवेट होने वाला है और कौन सा इम्पैक्ट होने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी होपफुली, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ये सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू।